मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मित्रों, आने वाले 30 अप्रैल को गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। गुरुवार के दिन और पुष्य नक्षत्र अर्थात गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग महान योगों में आता है। पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़े उसी दिन के योग के नाम से जाना जाता है। अगर रविवार को पड़े तो रवि पुष्य, सोमवार को पड़े तो चंद्र पुष्य, मंगलवार को पड़े तो भौम पुष्य। इसी प्रकार 7 दिनों में जिस दिन को पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसी दिन के नाम से वह पुष्य योग कहलाता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। इसे नक्षत्र सम्राट की संज्ञा दी गई है। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के अधिपति स्वयं शनि देव है। इस नक्षत्र के राशिपति चंद्रदेव है। चंद्रमा की राशि कर्क में पुष्य नक्षत्र आता है और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है तो पुष्य से शनि को बहुत लगाव है। शनि का अंक ज्योतिष में 8 अंक निर्धारित किया गया है, तो यह नक्षत्र भी 27 नक्षत्रों में 8 है। इसलिए शनि का इससे बहुत काफी लगाव है। अब गुरु का 4 अंक से बहुत लगाव है। चूंकि 4 अंक राहु का है अंक ज्योतिष में, किंतु 4 नंबर की राशि कर्क राशि से गुरु का अत्यधिक लगाव है। इस राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो यदि गुरुवार के दिन और पुष्य नक्षत्र पड़ा हो तो इस दिन क्या क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने के पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें हमारे इस तरह के धार्मिक, ज्योतिष, वास्तु और अंक शास्त्र के वीडियो के लिए। मित्रों, पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन वास्तव में यह अस्थाई कर्म करने का नक्षत्र और अस्थाई कर्म करने का दिन है। क्योंकि 30 अप्रैल 2020 को पुष्य नक्षत्र रात के 1:25 तक भोग कर रहा है, जो सूर्योदय से पहले से आरंभ है। अब पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रह रहा है, रात्रि 1:25 तक रह रहा है, लेकिन संयोग कि प्रातः 9:51 पर भद्रा आरंभ हो जा रही है और यह भद्रा रात के 9:06 तक रहेगी। वह भी यह भद्रा मृत्युलोक में है। अन्यत्र रहती तो बहुत अच्छा होता। लिखा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमम मृत्युलोके जदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अगर स्वर्ग में भद्रा है तो शुभ होता है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमम। पाताल लोक में भद्रा वास होने से धन का आगमन होता है। मृत्युलोके जदा भद्रा, मृत्युलोक में यदि भद्रा है तो सर्व कार्य विनाशिनी, किया गया समस्त कार्य नष्ट हो जाता है। तो भद्रा आरंभ होने के पहले अर्थात प्रातः 9:51 के पहले पुष्य नक्षत्र में अस्थाई कर्म करना बहुत ही लाभ देगा। वर्ष 2020 के 30 अप्रैल को, इस वर्ष 30 अप्रैल को जो गुरु पुष्य योग है अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। अब गुरु पुष्य योग में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? चूंकि इसमें खरीदारी की व्यवस्था है,
लंबे समय के लिए निवेश की व्यवस्था है। शनि के नक्षत्र, चंद्रमा के राशि और गुरु का प्रिय नक्षत्र, जहाँ गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु के साथ चंद्रमा से जुटने से गजकेसरी योग बनता है। इसी प्रकार इस योग में जो भी अस्थाई कार्य करना हो, अस्थाई लंबे समय के लिए जो कार्य करना हो, उस कार्य को करना चाहिए। किंतु इसमें कुछ कार्य निषेध किए गए हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र में विवाह करना वर्जित कहा गया है। पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं किया जा सकता है। इसमें किए जाने वाले कर्म पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, कर्णवेद, मुंडन, दीक्षा ग्रहण, सेवा आरंभ यानी नौकरी ज्वाइन करना, शस्त्र धारण, दत्तक पुत्र ग्रहण यानी बच्चा अडॉप्ट करना, आवेदन पत्र लिखना, किसी भी कार्य के लिए, नौकरी के लिए आवेदन हो या छुट्टी के लिए आवेदन हो, शल्य कर्म, ऑपरेशन करवाना, भूमि क्रय, जमीन खरीदना, गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करना, वास्तु पूजन करना, सर्व देवताओं की प्रतिष्ठा करना तथा दिशाशूल को छोड़कर सर्वदिक गमन की व्यवस्था है। किसी भी दिशा में यात्रा किया जा सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्र में दिशाओं के अनुरूप यात्रा का विधान है। सोमवार शनिवार को पूर्व जाने से मना करता है शास्त्र। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम जाने से हमारा धर्मशास्त्र मना करता है। मंगलवार और बुधवार को उत्तर जाने से मना करता है और बृहस्पतिवार को दक्षिण जाने से मना करता है। तो इस गुरु पुष्य योग में दक्षिण को छोड़कर पूरब, उत्तर और पश्चिम की यात्रा भी की जा सकती है। गुरु पुष्य योग में भद्रा के पहले प्रातः काल से लेकर 9:51 तक। चूँकि गुरु पुष्य योग अतिशय फलदायी और अतिशय लाभकारी होता है। इस योग में जब तक गुरु पुष्य योग रहता है, भद्रा रहित रहता है, उस योग में किसी भी प्रकार का सिद्धि किया जा सकता है, लाभदायक यंत्र निर्माण किए जा सकते हैं। वह यंत्र भविष्य में काफ़ी फलदायी होते हैं। तो हम आपसे कहना यही चाहेंगे कि इस गुरु पुष्य योग का आप लाभ उठावें, निवेश करें, गहने खरीदें, वाहन खरीदें, भूमि भवन खरीदें और इसका लाभ उठावें। मित्रों, हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। यदि किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।